राजस्थान अपने ऐतिहासिक किलों और महलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम जिस किले की बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही अजूबे से कम नहीं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार इस किले की क्या है कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। कुंभलगढ़ किला जो हमेशा शत्रु सेनाओं से घिरा रहता था, लेकिन इसके बावजूद हमेशा सुरक्षित रहा। कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। इस किले की दीवारें 15 फीट चौड़ी हैं, जिस पर 7 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस किले की बनावट ऐसे की गई थी कि शत्रु इस किले पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा की देखरेख में करवाया गया था। इस किले को बनने में पूरे 15 साल का वक्त लगा था। महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण सम्राट अशोक के दूसरे बेटे संप्रति के बनाए किले के अवशेषों पर करवाया था। जब किले का निर्माण पूरा हो गया, तब महाराणा कुंभा ने इस विशेष अवसर पर सिक्के बनवाए, जिस पर इस महल का नाम और इसका चित्र अंकित था। कुंभलगढ़ का किला अरावली की वादियों में कई छोटे बड़े पहाड़ों और घाटियों को मिलाकर बनाया गया है। इस दुर्ग में सबसे ऊंची जगहों पर महल बनवाए गए और नीचे के समतल जगह को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था। महाराणा कुंभा ने किले के अंदर 360 मंदिर बनवाए थे, जिसमें से 300 मंदिर जैन मंदिर हैं और बाकी हिंदू मंदिर हैं। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ छोटा गढ़ है, जिसे कुंभलगढ़ की आंख भी कहा जाता है। इस गढ़ की सुरक्षा मजबूत प्राचीरें और 7 विशाल दरवाजे करते हैं। मेवाड़ राजवंश के लिए इस दुर्ग का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। वीर महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी माना जाता था। महाराणा राज सिंह के शासन तक मेवाड़ पर जितने भी आक्रमण हुए, उन सब के दौरान कुंभलगढ़ ही इनकी राजधानी हुआ करती थी। महाराणा सांगा और पृथ्वीराज का बचपन भी इसी किले में बीता था। अपने स्वामी से किया हुआ वचन निभाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करने वाली अमर पन्ना दाई ने उदय सिंह की रक्षा भी इसी किले में की थी। हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप भी काफी वक्त तक यहीं ठहरे हुए थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि महाराणा कुंभा के साम्राज्य में उनके अधीन 84 किले आते थे, जिसमें से कुंभलगढ़ सहित 31 अन्य किलों का नक्शा उन्होंने खुद बनाया था। लेकिन जब किले का निर्माण शुरू हुआ तो कई अड़चनें आई। इस बात से महाराणा कुंभा काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें इसका कोई हल नहीं मिल रहा था। वह जब भी निर्माण कार्य शुरू करवाते, कुछ न कुछ अड़चन हो जाती। इस परेशानी के समाधान के लिए उन्होंने एक संत के पास जाकर उनकी सलाह ली, तो उन्हें बताया गया कि अगर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी बलि चढ़ाए तो इस किले का निर्माण कार्य आगे बढ़ सकता है। इस बात ने महाराणा को काफी चिंतित कर दिया, क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अपने राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपनी इच्छा से अपनी बलि दे। तब उस संत ने खुद अपना बलिदान देने का प्रस्ताव रखा, जिसे राणा ने भारी मन से मान लिया। संत ने कहा कि उन्हें पहाड़ी पर पैदल अकेले चलने दिया जाए और जहां पर वे रुके वहीं पर उनका वध कर दिया जाए। राणा सांगा के सैनिकों ने ऐसा ही किया। पहाड़ी पर वह संत 36 किलोमीटर तक पैदल चले और उसके बाद जैसे ही वे रुके, राणा कुंभा के सैनिकों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और वहीं पर किले का मुख्य दरवाजा हनुमान पोल का निर्माण करवाया गया और जहां पर उनका शरीर गिरा वहां दूसरा मुख्य दरवाजा बनवाया गया। इस विशाल दुर्ग के बनने के बाद से ही इस पर हमले भी शुरू हो गए, लेकिन सिर्फ एक बार को छोड़कर इस दुर्ग पर कब्जा करने के इरादे से आए हर शासक का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन जिस अजय महाराणा कुंभा को हराने की ताकत किसी में नहीं थी, उन्हें उनके ही बड़े बेटे उदय सिंह ने राजपाट के लालच में धोखे से मार दिया। क्या थी इस निर्मम हत्या के पीछे की वजह, ये जानने के लिए इस वीडियो की लिंक आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।